एक परिचय। मिल्की वे का एक परिचय। मिल्की वे एक सर्पिल गैलेक्सी है जो लगभग 100,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है और इसमें 200-400 अरब तारे हैं। यह गैलेक्सी हमारे लोकल ग्रुप का हिस्सा है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारा सौरमंडल इसी मिल्की वे के एक ओरायन आर्म या ओरायन सिग्नस स्पर में स्थित है। 5,000 साल एक खगोलीय पैमाने पर एक छोटी अवधि है, लेकिन फिर भी कुछ छोटे मोटे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। यह लेख इस बात का विस्तृत विश्लेषण करेगा कि 5,000 सालों के बाद हमारी गैलेक्सी कैसी दिखेगी। 2. गैलेक्टिक विकास। पिछले 13.6 अरब वर्षों में मिल्की वे की रचना 13.6 अरब साल पहले हुई थी। यह गैलेक्सी कई बार दूसरी छोटी गैलेक्सियों के साथ विलय हो चुकी है और इसमें नए तारे बनते और पुराने तारे नष्ट होते रहे हैं। ये कुछ विकासात्मक मील के पत्थर हैं। प्रारंभिक निर्माण 13 अरब साल पहले पहले तारे और गैस बादल विकसित हुए। विलय घटनाएं 9-10 अरब साल पहले छोटी गैलेक्सियों के साथ टकराव। सूर्य का जन्म 4.6 अरब साल पहले। सौरमंडल की उत्पत्ति। वर्तमान स्थिति अब से 5,000 साल पहले। एक स्थिर डिस्क संरचना। 3. 5,000 साल बाद का दृश्य। तारा निर्माण और ब्रह्मांडीय घटनाएं। तारा निर्माण और मृत्यु 5,000 साल की अवधि में नए तारे जन्म लेंगे, लेकिन धीमी गति से। कुछ बड़े तारे सुपरनोवा विस्फोट से नष्ट हो जाएंगे। न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल की संख्या बढ़ सकती है। बे ग्रह और सौर मंडल का भविष्य। सूर्य 5,000 साल बाद भी स्थिर रहेगा। पृथ्वी पर मानव प्रभाव और जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट्स रहने योग्य हो सकते हैं जहां मानव बस्तियां हो सकती हैं। 4. एंड्रोमेडा मिल्की वे टकराव। भविष्य की झलक। एंड्रोमेडा और मिल्की वे की गति 110 किमी सेकंड है, लेकिन टकराव 4.5 अरब साल बाद होगा। 5,000 साल बाद भी ये गैलेक्सियां धीरे धीरे पास आ रही होंगी। इसका अल्पकालिक कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षणीय अंतःक्रिया शुरू हो सकती है। 5. ब्लैक होल और डार्क मैटर की महत्वपूर्ण भूमिका। सैजिटेरियस ए मिल्की वे का सुपरमैसिव ब्लैक होल। यह धीरे धीरे और द्रव्यमान ग्रहण करेगा। कुछ नए तारे और गैसें इसमें समा जाएंगी। बी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का प्रभाव। डार्क मैटर अब भी एक रहस्य होगा, लेकिन इसका प्रभाव गैलेक्सी के घूर्णन और विस्तार पर रहेगा। डार्क एनर्जी अंतरिक्ष विस्तार को तेज कर सकती है। 6. अंतरिक्ष यात्रा और मानवता का भविष्य। इंटरस्टेलर यात्रा की संभावनाएं। 5,000 साल बाद मानव या एआई सभ्यताएं इंटरस्टेलर यात्रा शुरू कर चुकी होंगी। एक्सोप्लैनेट्स पर बस्तियां और अंतरिक्ष स्टेशन हो सकते हैं। एआई आधारित अंतरिक्ष यान नई गैलेक्सियों और ग्रहों की खोज कर सकते हैं। बे तकनीकी विकास। अंतरिक्ष यान की गति प्रकाश की गति के करीब हो सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई आधारित सभ्यताएं मिल्की वे में बढ़ रही होंगी। 7. निष्कर्ष। मिल्की वे का भविष्य 5,000 साल बाद मिल्की वे में कोई बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं दिखेगा। तारे और ग्रह विकसित होंगे, लेकिन अंतरिक्ष यात्रा नई संभावनाएं खोल सकती है। मानवता और एआई आधारित सभ्यताएं नए एक्सोप्लैनेट्स और गैलेक्सियों की खोज कर रही होंगी। यह एक छोटी झलक थी कि 5,000 साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कैसी हो सकती है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक चीज निश्चित है, अंतरिक्ष अन्वेषण और ब्रह्मांडीय विकास हमेशा चलते रहेंगे। अब हम ये डिटेल में जानते हैं कि अगर मिल्की वे से सूर्य गायब हो गया तो इससे हमारे मिल्की वे और हमारे अर्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। परिचय। मिल्की वे गैलेक्सी हमारी घरेलू गैलेक्सी है, जिसमें अरबों तारों के साथ साथ हमारा सौरमंडल भी स्थित है। सूर्य इस सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कक्षाओं में स्थिर रहते हैं। यदि किसी कारणवश सूर्य अचानक मिल्की वे से गायब हो जाए तो इससे हमारी गैलेक्सी, सौरमंडल और पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस लेख में हम विस्तृत रूप से इन प्रभावों की चर्चा करेंगे। मिल्की वे पर प्रभाव। मिल्की वे एक विशाल गैलेक्सी है जिसमें अरबों तारे और अन्य खगोलीय पिंड स्थित हैं। सूर्य हालांकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गैलेक्सी के समग्र संतुलन पर इसका प्रभाव नगण्य है। सूर्य का द्रव्यमान मिल्की वे के कुल द्रव्यमान की तुलना में बहुत छोटा है,
इसलिए यदि यह अचानक गायब हो जाए तो गैलेक्सी की समग्र गति और संरचना पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि सौरमंडल के स्तर पर इसके गंभीर परिणाम होंगे। 2. सौरमंडल पर प्रभाव। सूर्य के बिना सौरमंडल की संपूर्ण गुरुत्वीय व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। 2.1 ग्रहों की गति पर प्रभाव। सूर्य के अचानक गायब होने से उसका गुरुत्वीय बल समाप्त हो जाएगा, जिससे सभी ग्रह, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है, सीधी रेखा में अंतरिक्ष में बहने लगेंगे। अभी तक ये ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे हुए हैं, लेकिन सूर्य के बिना वे अपनी वर्तमान दिशा में अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ेंगे। 2.2 क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं पर प्रभाव। सौरमंडल में उपस्थित क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य छोटे पिंड भी सूर्य के गुरुत्व के अधीन चलते हैं। सूर्य के बिना ये पिंड अनिश्चित दिशाओं में गति करेंगे, जिससे सौरमंडल के भीतर टकराव और अराजकता बढ़ेगी। 3. पृथ्वी पर प्रभाव। पृथ्वी पर सूर्य का प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके गायब होने से जीवन असंभव हो जाएगा। 3.8 तापमान में गिरावट। सूर्य के बिना पृथ्वी पर कोई ऊष्मा स्रोत नहीं रहेगा। पहले कुछ दिनों में सतह का तापमान तेजी से गिरने लगेगा। कुछ सप्ताहों में यह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा और कुछ महीनों में 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। महासागर जमने लगेंगे और पृथ्वी एक बर्फीले ग्रह में बदल जाएगी। 3.2 प्रकाश का अभाव। सूर्य के बिना पृथ्वी पर दिन और रात की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। संपूर्ण ग्रह घोर अंधकार में डूब जाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, जिससे संपूर्ण खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। 3.3 वायुमंडलीय परिवर्तन। सूर्य के बिना पृथ्वी की वायुमंडलीय गतिविधियां ठप हो जाएंगी। तापमान में तेजी से गिरावट के कारण वातावरण का अधिकांश भाग संकुचित हो जाएगा, जिससे हवा दुर्लभ हो जाएगी। 3.4 गुरुत्वीय अस्थिरता। सूर्य का गुरुत्व समाप्त होने के कारण पृथ्वी एक सीधी रेखा में अंतरिक्ष में बढ़ने लगेगी। यदि कोई अन्य बड़ा गुरुत्वीय पिंड, जैसे कोई अन्य तारा, इसे अपनी ओर आकर्षित करे तो पृथ्वी की गति बदल सकती है। यदि यह किसी अन्य तारे के नजदीक पहुंचती है तो नए प्रकार का जलवायु परिवर्तन संभव हो सकता है। 4. जैविक प्रभाव। सभी जीवधारियों की जीवन प्रक्रिया सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने पर निर्भर है। 4.1 पौधों और वनस्पतियों पर प्रभाव। सूर्य के बिना प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, जिससे समस्त पौधे धीरे धीरे मरने लगेंगे। महासागरों में उपस्थित शैवाल, जो पृथ्वी के ऑक्सीजन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, भी नष्ट हो जाएंगे। 4.2 जानवरों पर प्रभाव। शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन समाप्त हो जाएगा, जिससे मांसाहारी जीवों की भी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। पृथ्वी पर बहुत जल्द ही अधिकांश जीव विलुप्त हो जाएंगे। 4.3 मानव सभ्यता पर प्रभाव। मानव सभ्यता के लिए यह स्थिति विनाशकारी होगी। खाद्य उत्पादन असंभव हो जाएगा, ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाएंगे और अधिकांश जनसंख्या ठंड और अंधकार के कारण नष्ट हो जाएगी। कुछ समय तक मानव गुफाओं, भूमिगत स्थानों या परमाणु रिएक्टरों की ऊर्जा पर जीवित रह सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह भी असंभव होगा। 5 संभावित समाधान। यदि मानवता को इस स्थिति से बचना है तो उसे पहले से ही अन्य संभावित ऊर्जा स्रोतों और रहने योग्य ग्रहों की खोज करनी होगी। कुछ संभावनाएं इस प्रकार हैं: गहरे समुद्र या भूमिगत निवास। पृथ्वी के आंतरिक भाग से कुछ ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु रिएक्टर ऊर्जा के एकमात्र दीर्घकालिक स्रोत को कुछ समय तक के लिए पूर्ण कर सकती है, परंतु एक वक्त पर यह भी साधन खत्म हो जाएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।